नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चुनाव से पहले हाईकोर्ट में लंबित भर्तियों को सिरे चढ़ाने में जुटी सरकार, सीएम ने संभाला मोर्चा। 2024 में होने वाले चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अटकी भर्तियों को सिरे चढ़ाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। भर्तियों को पूरा कराने का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाला। मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा, एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री समेत अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए कि हर हाल में लंबित भर्तियों को पूरा कराने के लिए ताकत लगा दी जाए। रोहतक पहुंचे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, उत्तर पूर्व जोन कुश्ती चैंपियनशिप का किया शुभारंभ, कहा एमडीयू खेल में आगे। रोहतक एमडीयू के खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सबसे आगे रहते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अभी तक खेल के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हरियाणा का प्रत्येक किसान सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ भी उठा रहा है। वीरवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में उत्तर पूर्व जोन कुश्ती चैंपियनशिप के शुभारंभ के दौरान कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ये बात कही। हरियाणा में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, 25 से 28 नवंबर तक बूंदाबांदी के आसार, दिन में बढ़ेगी ठंड, अक्टूबर नवंबर में 3% ज्यादा बारिश। हरियाणा में 2 दिन बाद मौसम के मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 2 दिन मौसम साफ व खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 25 से 28 नवंबर के दौरान राज्य में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। बीच बीच में बादल छाए रहने और हवाएं चलने की संभावना है। अंबाला कोऑपरेटिव बैंक में चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार, बिहार बंगाल से पकड़े, 1.5 महीने डेरा डाले बैठी रही पुलिस, 5.5 लाख कैश सोना बरामद। हरियाणा की अंबाला पुलिस ने दी अंबाला केंद्रीय सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक में सेंधमारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। कोऑपरेटिव बैंक में सेंधमारी करने वालों के तार बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अंबाला के सीआईए 1 लगभग 1.5 माह बिहार में पड़ाव डालने के बाद मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल गाड़ी, 5.5 लाख रुपए कैश, 350 ग्राम सोना, डबल बोर की गन और 1 दर्जन से अधिक गोलियां बरामद की गईं। सैलजा का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, कांग्रेस नेता ने हिसार में कहा, प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीट्स पर निकालेंगे यात्रा, हुड्डा पर निशाना। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा गुरुवार को हिसार पहुंची। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होंगी। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों में यात्रा निकालेंगी। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को निमंत्रण भी दिया जाएगा। हालांकि कुछ नेताओं ने निमंत्रण नहीं देते हैं, लेकिन वो सब नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण जरूर देंगी। हरियाणा में जहरीली शराब कांड में 3 करोड़ का जुर्माना, सीएम बोले 35 गिरफ्तारियां, कोरोना काल में दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में जो जहरीली शराब से यमुनानगर अंबाला में दुर्घटना हुई, उस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अब वो जेल में हैं। सीएम ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में L13 लाइसेंस रद्द कर दिए गए, लगभग 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मिल में पिराई सत्र शुरू, शुगर मिल में एडवांस टोकन सिस्टम की शुरुआत, किसानों को मिलेगा फायदा। सहकारी चीनी मिल का 40वां पिराई सत्र वीरवार को शुरू हुआ। इसका शुभारंभ राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के चेयरमैन और शाहबाद विधायक रामकरण ने किया। इस सत्र में 74 लाख क्विंटल गन्ना पिराई, 10.75% शुगर रिकवरी, 8.80 लाख क्विंटल चीनी और 5 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले, 3 साल के बच्चों के लिए खोले जाएंगे 4000 स्कूल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश में सबसे अधिक स्कूल विद्या भारती चलाती है। खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां शिक्षा की कमी रहती है, वहां भी विद्या भारती शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का प्रयास करती है। ये भी खास है कि विद्या भारती शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। 26 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे रोडवेज कर्मचारी, चक्का जाम का किया ऐलान।
हिसार में रोडवेज डिपो में कर्मचारियों ने बैठक करके लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर 26 नवंबर को किए जाने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान रोडवेज साझा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय नेता हिसार डिपो में पहुंचे। साझा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शोकन ने बताया कि लगातार लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों के लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर एचसी की ना, अब एससी का दरवाजा खटखटाएगी सरकार। हरियाणा सरकार ने दिवाली के तोहफे पर गन्ने के भाव बढ़ा दिए और सोनीपत शुगर मिल को विधिवत रूप से हवन यज्ञ करके पिराई सत्र शुरू कर दिया गया। इस कार्यक्रम में सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक और सोनीपत के जिला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं रमेश कौशिक ने कहा कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की ना, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला, ब्रजभूषण के खिलाफ दलीलें सुनेगी कोर्ट। 6 पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर यहां की एक अदालत 28 नवंबर को दलीलें सुनेगी। सिरसा में 35 लाख की हेरोइन के साथ काबू। हरियाणा के सिरसा कोर्ट में पेशी पर आए पंजाब पुलिस बर्खास्त जवान को हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स की पार्किंग से 35 लाख रुपए की कीमत की 62 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। आरोपी अमरदीप सिंह पंजाब के खिलाफ सिरसा सदर थाने में 8 माह पहले एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ था। वो गुरुवार को इस मामले में पेशी पर सिरसा कोर्ट आया था। जानकारी के अनुसार एचएनसीबी की सिरसा यूनिट प्रभारी राकेश कुमार को सूचना मिली कि पंजाब पुलिस का बर्खास्त जवान अमरदीप पेशी पर सिरसा कोर्ट में आया हुआ है। उसके पास काफी मात्रा में हेरोइन है। हरियाणा में ठगों के हौसले बुलंद। सदर थाना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपितों ने अमेरिका भेजने के नाम पर 44.50 लाख रुपए की ठगी की। कैथल के गांव खेड़ी गुलाम अली यशपाल सिंह ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके दोस्त सरबजीत को अमेरिका जाना था। इसके बारे में उसकी बात करनाल निवासी मुकेश शर्मा से हुई, जिसने विश्वास दिलाया कि सुखविंदर चड्ढा उसे अक्सर बोलता है कि अगर किसी ने अमेरिका जाना है तो उसे बताना। सुखविंदर चड्ढा से पिपली पैराकीट में मिले। उसे बताया कि 45 लाख रुपए में सरबजीत को यूएस भेजना तय हो गया। कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा। कुरुक्षेत्र में साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रही एक छात्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सेक्टर 3 की ओर से 11वीं की छात्रा देवीदासपुरा में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। स्कूल जा रही छात्रा को 100 फुटा रोड पर जिंदल चौक के समीप एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।